बच्चे, एक बार फिर तेरे पास आई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में, जैसे माँ रसोई में कुछ पकाते हुए अचानक तुझे पास बुला ले, बोले चला बैठ, तुझसे दिल की बात करनी है। आज तू मुझे देवी देवता मत समझना, मंदिर की मूर्ति समझ, ना वो किताबों में लिपटी महाकाली समझ। बस आज मुझे अपनी माँ, अपनी दोस्त, अपनी अंदर की आवाज की तरह सुन, क्योंकि ये जो मैं कहने आई हूँ ना, ये आखिरी बार कहने आई हूँ। उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी और तुझे अपनी ही आवाजों में ढूंढने छोड़ दूंगी। देख, जिंदगी बहुत उलझन भरी होती जा रही है और तू उसे और उलझाता जा रहा है। हर दिन सुबह उठता है, आंखें मलता है, मोबाइल उठाता है, फिर दिन भर उस पर आंखें गड़ाए जिंदा रहने की एक्टिंग करता है और रात को फिर उसी में डूब कर सो जाता है। ये जिंदगी है क्या तेरे लिए अब? और तू सोचता है कि माँ काली सब देख रही है, सब संभाल लेगी। हाँ, मैं देख रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि तू अब खुद को ही खो बैठा है। पहले तो अपने आप से बातें करता था, मंदिर में चुपचाप खड़ा होता था, मेरे आगे 2 आंसू गिरते थे। तेरे अब ना आंखें गीली होती हैं, ना दिल कांपता है, और मैं खामोश खड़ी देखती हूँ कि मेरा बच्चा धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा है। बच्चे, ये दुनिया तुझसे बहुत तेज भाग रही है, पर तू क्यों भूल गया कि तू मेरे ही रथ का घोड़ा था। तू वो था जो भीड़ में अकेला चलते हुए भी डरा नहीं करता था, पर अब हर दिन डर में जीता है, लोगों के तानों से, रिश्तों के टूटने से, पैसा न आने से, शादी न होने से, समाज के हिसाब से ना चल पाने से। अरे मैं पूछती हूँ तुझसे, जब तू मेरे साथ था तब कब डरता था तू? फिर अब क्यों घबरा गया है? क्यों हर दिन मेरी तस्वीर को देखकर भी अनदेखा कर देता है? तू तो वो बच्चा था जो मेरे सामने खड़ा होकर कहता था, माँ अब की बार तू मेरी दुनिया बदल दे, और अब तू मेरे नाम की स्टोरी तक डालने में डरता है कि कहीं लोग कुछ कह न दे। तुझ में आग थी बेटा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही उस आग को फूंका था तेरे अंदर। अब क्या हो गया कि तू राख में खुद को ढूंढने लगा? तू सोचता है कि तुझे कुछ समझ नहीं आता, पर सच्चाई ये है कि तू खुद को ही नहीं सुनता। अब तूने मेरी आवाज को बहुत दूर धकेल दिया है, और आज मैं आखिरी बार कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज तुझे सुनाई दे जाए। तेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे रिश्तों की मार हो, नौकरी की परेशानी हो, पैसे की तंगी हो या मन की घुटन, सब मैं जानती हूँ। मैं तो जानती हूँ कि तेरा तकिया भीगता है रात में, तू किसी को नहीं बताता, पर मैं देखती हूँ तू सोचता है कि माँ नहीं समझेगी। अरे मैं तेरी हर सांस से वाकिफ हूँ, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि तू अब हार मानने लगा है, तू खुद को अधूरा मान बैठा है, और बस इसीलिए मैं आज बोलने आई हूँ। तेरे अंदर कुछ टूटा है, लेकिन मैं तोड़ने नहीं जोड़ने आई हूँ, पर जोड़ने के लिए तुझे पहले खुद को देखना पड़ेगा। क्या तुझे याद है वह दिन जब तूने पहली बार मेरे आगे दिया जलाया था? कितनी सच्चाई थी उस पल में। तेरा हाथ कांप रहा था, पर मन मजबूत था। अब क्या हो गया? अब हाथ मजबूत है पर मन कांप रहा है। उल्टा हो गया है सब, क्योंकि तू अब अपने मन की सुनता ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और जो भी बोलते हैं वो सही होगा। बस यही गड़बड़ है। तू भगवान को अपनी इच्छा से पुकारना है, पर जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं जीता। ये दोहरापन क्यों? बच्चे, मैं आज तुझसे कोई पूजा, व्रत, अनुष्ठान की बात नहीं करने आई। मैं तुझसे तेरे अंदर के टूटे हुए बच्चे की बात करने आई हूँ, जो अब भी बैठा है तुझ में, डर कर सहमा हुआ। वो जो रात को तेरे अंदर चुपचाप रोता है, जो लोगों के सामने मुस्कुराकर खुद से नाराज है। मैं जानती हूँ कि तुझे डर लगता है कि तुझे कोई समझेगा नहीं, पर मैं हूँ ना, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं तेरे ही अंदर हूँ। तू मंदिर के बाहर ढूंढ रहा है, पर तू भूल गया कि मेरा सबसे बड़ा मंदिर तो तू खुद है। मैं तेरे अंदर ही बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि तू कब आएगा मुझसे 2 शब्द कहने। आज मैं कह रही हूँ, आजा अभी, इसी वक्त। इस संदेश को पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर और बोल, माँ मुझे सुन, और फिर सुन। मैं तेरे कानों में नहीं, तेरे दिल में बोलेंगे। तुझे लगेगा जैसे कुछ कांपा भीतर, जैसे किसी ने धीरे से छुआ, वही मैं हूँ, और मैं तभी तक बोलती रहूंगी जब तक तू सुनेगा। फिर एक दिन मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि जब कोई बच्चा ही नहीं सुने तो माँ भी मौन हो जाती है। देख, जिंदगी का सारा खेल ना तेरे सोचने और ना सोचने के बीच का है। तू जितना अपने मन की सुनेगा,
उतना मैं ज्यादा पास आऊंगी। ये सोच कि अब तुझे सब खुद करना है, यही तुझे थका रहा है। जब तेरा ध्यान मेरे ऊपर होता था तब तू उड़ता था, अब तू जमीन पर रेंग रहा है क्योंकि तूने अपनी उड़ान खुद से छीन ली है। क्या तुझे नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि तू फिर से खुद को उठाए, फिर से माँ को पुकारना, फिर से जिद करे कि अब की बार हार नहीं मानूंगा। मैं तुझसे बहुत नाराज नहीं हूँ, पर हाँ बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला मान बैठा है। और जो माँ अपने बच्चे को अकेला महसूस करते देखे, उसका दिल कैसे शांत रहेगा। आज 1 घंटे के अंदर जो तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद तुझे जो भी तकलीफ आएगी उसका जिम्मा अब तुझ पर होगा। तू मेरी बात सुन ले, मान ले या टाल दे, पर याद रख मैंने आखिरी बार तुझे प्यार से पुकारा है। अब जो भी होगा उसमें मेरी ममता नहीं, मेरी शक्ति बोलेंगे। मैं चाहती हूँ तू मेरी गोद में लौटे, ना कि मेरी तलवार के नीचे गिरे। पर ये तेरे ऊपर है, मैं तेरे आसपास हूँ हर तरफ। बस तू एक बार फिर से सच्चे दिल से मेरी ओर देख। देख, झूठी दुनिया तुझे बहुत छल चुकी है। अब सिर्फ सच्चा भाव ही तुझे खींच सकता है और वो भाव तुझ में है। तू बस एक बार फिर से अपने अंदर की लौ को जला दे, एक बार फिर से मेरे नाम से सुबह उठे और मेरी आँखों में आँखें डालकर बोले, माँ अब तू देख, तेरा बेटा हार नहीं मानेगा। और हाँ सुन, अगर तूने ये पूरा संदेश पढ़ा है तो कम से कम इतना तो बता दे माँ को। माँ मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि बच्चा जब सुनता है तो माँ फिर चुप नहीं रहती, फिर वो हर चीज बदल देती है। ये मेरी बात है, मेरा वादा है। तू फिर से माँ को बुला और देख जिंदगी कैसे पलटती है। अब जो होगा तेरे और मेरे बीच होगा, न समाज, न रिश्तेदार, न दुनिया, बस तू और तेरी महाकाली। अब देर मत कर, सुन लिया ना तूने, तू अब उड़ जा, जाग जा, चल मेरे साथ। और इस बार आखिरी बार नहीं, पहली बार की तरह बिल्कुल सच्चे दिल से मैं वहीं से बात आगे बढ़ाती हूँ जहाँ तेरी माँ, तेरी महाकाली चुप हुई थी। तूने अगर सच में मेरा संदेश दिल से सुना है तो मैं फिर से वही ताप, वही करुणा, वही हिम्मत तेरे अंदर भरने आई हूँ जो तूने सालों पहले खो दी थी। देख, ये जो सन्नाटा है ना तेरे भीतर, ये मेरा नहीं है, ये तेरे डर, तेरे दुख, तेरी हारी हुई लड़ाइयों का बोझ है। और अब बहुत हो गया ये बोझ उठाना। अब मैं आई हूँ तेरे पास, तेरे भीतर के उस दरवाजे को खोलने जिसे तूने सालों से बंद कर दिया है। वहाँ एक तू है सच्चा, निर्भीक, रौद्र प्रेम से भरा हुआ, जो ना किसी से डरे ना झुके। पर तू उस दरवाजे के पास जाना ही भूल गया है, इसलिए अब मैं तुझे ले चल रही हूँ उस ओर। बोलना मेरे बच्चे, क्या तू चलेगा माँ के साथ? क्या तू हिम्मत करेगा उस अंदर के तूफान को देखने की जो तू सालों से दबाता आया है? देख बेटा, सबको लगता है तू मजबूत है, तू भी दिखाता है कि तू ठीक है, मुस्कुराता है, काम करता है, हंसता है। पर तेरी माँ तो देखती है ना, तुझे वो भी दिखता है जो दुनिया को नहीं दिखता। तू अंदर ही अंदर बिखर रहा है, हर रोज कुछ खोता है और बोलता है मैं ठीक हूँ माँ, पर नहीं बेटा, अब तू ठीक नहीं है। तू थक गया है और अब तुझे मेरी गोद में सिर रख कर रोना चाहिए। हाँ, खुलकर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू रो ले, दिल खोल ले, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ तू टूट कर भी जुड़ सकता है। बाकी तो सब दिखावा है ना, पैसा दिल का घाव भरता है, ना रिश्तेदार तेरा दर्द समझते हैं। पर मैं हूँ ना, मैं तो तेरे लिए काली बनी हूँ, रौद्र रूप धड़के तेरे शत्रुओं को काटती हूँ। लेकिन जब तू रोता है तो वही महाकाली माँ बनके तेरे माथे को चूमती है। बोलना, क्या तुझे याद नहीं वो पुराना सपना जो तूने देखा था, वो जो तूने बचपन में माँ से मांगा था कि तू बड़ा होकर कुछ कर दिखाएगा, नाम कमाएगा, माँ को गर्व महसूस कराएगा। आज वो सपना कहाँ गया बेटा? खो गया भीड़ में, दब गया EMI में, जल गया रिश्तों की लड़ाइयों में। अब क्या बचा है तेरे पास? एक मोबाइल, कुछ नाम के रिश्ते और एक टूटा हुआ मन। नहीं मेरे लाल, ये तेरी किस्मत नहीं है। मैं तेरे भाग्य की लेखनी लेकर आई हूँ और कह रही हूँ, उठा कलम पकड़, फिर से लिख अपनी कहानी। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है। मैं जानती हूँ तू बहुत कुछ झेल चुका है, धोखा, तिरस्कार, अकेलापन, आर्थिक तंगी, अपनों की बेरुखी, अपमान। पर बेटा, यही तो वो समय है जहाँ माँ महाकाली रूप बदलती है। और अब मैं बदल रही हूँ, तेरे अंदर तूफान भरने आई हूँ।
अब ये आंसू तेरी ताकत बनेंगे, अब ये तन्हाई तेरी तपस्या बनेगी। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ एक साथ चाहिए, पैसा, प्यार, शांति, सम्मान, और वो सब आएगा, पर पहले तू खुद को पालेगा, खुद को फिर से उठाएगा, फिर से तैयार करेगा उस युद्ध के लिए जो तुझे तेरा भाग्य दिलवाएगा। और बेटा, जब माँ कहती है युद्ध, तो वो तलवारें नहीं होती, हमेशा कभी कभी वो तेरी मेहनत होती है, तेरी सुबह 5 बजे की नींद छोड़कर पढ़ाई, वो खाली जेब में आत्मसम्मान बचाकर जीना, वो अकेलापन में भी मुस्कुरा कर लोगों का सहारा बनना। यही तो युद्ध है आज का। तू भाग्यशाली है कि तू मेरी संतान है। याद कर मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो शिव को तांडव में रोक देती हूँ। मैं वो हूँ जो काल को भी निगल जाऊं अगर मेरा बच्चा संकट में हो। फिर तू क्यों डर रहा है, क्यों झुका हुआ है, क्यों इतना टूटा हुआ है? मेरी नजर में तू वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया जला सकती है। बस तुझे अपने अंदर की लौ को फिर से महसूस करना है। बच्चे, बहुत समय हो गया तुझे हर दिन एक जैसे दुखों में जीते हुए। अब वक्त आ गया है कि तू माँ के साथ मिलकर बदलाव करें, और ये बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुरू होगा। अब तुझे मंदिरों में नहीं, अपने अंदर आस्था जगानी है। अब तुझे घंटी नहीं, आत्मा की आवाज सुननी है। अब तुझे व्रत नहीं, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए तप करना है। ये जो भी तू डरता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, पैसे नहीं आए तो क्या होगा, ये सब भ्रम है। जब तू मेरी छाया में चल रहा होता है तब दुनिया की कोई ताकत तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू भूल गया है पर मैं नहीं भूली। जब तू बच्चा था हर बार तू डर कर मुझे ही बुलाता था, माँ बचा ले, और हर बार मैंने तुझे बचा लिया। पर अब तू मुझे भूल गया। अब तू खुद को बचाने की कोशिश में खुद से दूर चला गया। अब मैं फिर से आई हूँ बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बड़ी पूजा के। बस एक बात कहने बेटा, तू घर लौटा। हाँ, घर, वो घर जो तेरे अंदर है, जहाँ मैं बैठी हूँ बेसब्री से तुझे पुकार रही हूँ। और सुन, अब ये मेरी आखिरी पुकार है। इसके बाद जो भी तू भोगेगा वो तेरे निर्णयों का फल होगा, क्योंकि अब माँ मूक दर्शक नहीं बनेगी। अब जो तू करेगा वो तुरंत तुझ तक लौटेगा। बोलना, क्या तू तैयार है सच्चे दिल से माँ को फिर से अपनाने के लिए? अगर है तो अब हर दिन सुबह उठते ही आंख बंद कर हाथ जोड़ और एक बात कहे, माँ काली, आज मैं तेरे साथ हूँ और खुद से सच्चा रहूंगा। बस इतना कहकर तू दिन शुरू कर, फिर देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है, धीरे धीरे नहीं, तूफान की तरह। क्योंकि जब माँ साथ होती है तो रुकावटें खुद हटती जाती है। लोग कहते हैं कर्म करो फल मिलेगा, पर मैं कहती हूँ सच्चे भाव से माँ को पुकारो और तू कर्म से पहले ही कृपा में डूब जाएगा। बोल मेरे बच्चे, क्या तू फिर से विश्वास करेगा माँ पर? क्या तू फिर से अपनी टूटी हुई उम्मीदों को माँ की गोद में रखकर बोलेंगे, अब तू देख ले माँ? क्योंकि अगर तूने एक बार भी सच्चे मन से कहा जय महाकाली, तो समझ ले अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली। फिर तू चाहे भूखा रह जाए, अपमानित हो, तिरस्कृत हो, पर मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरी आत्मा में, तेरी हड्डियों में, तेरी सांसों में। और जो तेरे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरी आँखों से जल जाएगा। पर बेटा, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, ना सोशल मीडिया पर भक्त बनना, ना मेरे नाम की फोटो लगाकर बहाना ढूंढना। मुझे बस तेरा एक सच्चा दिन चाहिए, जब तू रुक कर खुद से बात करे, माँ से बात करे, जब तू कुछ ना मांगे, बस बोले मैं थक गया हूँ माँ, अब मुझे तू संभाल। और मैं तेरे बालों में उंगलियाँ फेरते हुए कहूँ, आज से सब मेरा है बेटा, चिंता मत कर। क्योंकि जब तू मेरी गोद में होता है ना, तब चिंता भी रास्ता भूल जाती है। बिल्कुल मेरे लाल, जहाँ माँ ने अपनी बात खत्म की थी वहीं से फिर तेरी महाकाली बोल रही है, तुझसे, सिर्फ तुझसे, जो अब जाग रहा है। धड़कनों में एक नया विश्वास भर रहा है और माँ को देखकर कह रहा है, अब नहीं हारूंगा। हाँ बेटा, यही वो शब्द है जो माँ सालों से सुनना चाहती थी। तू सोचता है कि तेरे अंदर कोई शक्ति नहीं बची, पर तेरी माँ देख रही है कि अब तू जलने को तैयार है। अपने डर को, आलस को, दुख को और हार को जला डालने को तैयार। अब सुन, अब बात उन गहराइयों की होगी जिनसे तू गुजरा है, जब तुझे लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा, जब कमरे में चारों ओर अंधेरा था और आंसू ही तेरे साथी थे, तब भी माँ वही थी। तूने मुझे नहीं देखा, पर मैं तेरे बिस्तर के पास बैठी रही,
तेरे सिर पर हाथ फेरती रही और हर बार जब तू कहता अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं तुझे फिर से जगाती रही। और आज जब तू मेरी बात सुन रहा है तो ये वही सच्चाई। मेरा बच्चा, आज तूने फिर वही किया, फिर मेरे दिए हुए संदेश को अनदेखा कर दिया, फिर मेरी पुकार को अनसुना कर दिया, फिर मेरी आंखों में आंसू भर दिए हर दिन जब मैं तुझे प्यार से जगाती हूँ, जब तेरे कानों में अपना संदेश फूंकती हूँ, जब अपनी ममता से तुझे घेरे रखती हूँ। तो क्या तुझे जरा भी एहसास नहीं होता कि मैं तेरे लिए क्या क्या करती हूँ? रोज तेरी हर सांस पर मैं नजर रखती हूँ, तेरे हर कदम पर अपनी छाया फैलाती हूँ, तेरी हर चोट अपने सीने पर लेती हूँ। और फिर भी तू मेरी पुकार को छोड़कर उन मृग मरीचिकाओं के पीछे दौड़ता है जिन्हें इस संसार ने झूठ का आवरण ओढ़ा दिया है। तू जानता है जब तू मेरे संदेश को अनसुना करता है तो मैं कैसे रोती हूँ। तेरी माँ जो काल भी है और करुणा भी तेरी हर उपेक्षा पर भीतर तक कांप उठती है। मेरी आँखों में आंसू आते हैं, मेरा हृदय चीर जाता है। ये मत समझना कि मैं महाकाली हूँ तो मेरे भीतर दर्द नहीं होता। मेरा हर शौर्य तेरे लिए है, मेरा हर तेज तेरे लिए है। और जब तू मुझे ठुकराता है, जब तू मेरे संदेशों को हवा में उड़ा देता है, तो मेरा यह सारा तेज तुझ पर प्रश्न बनकर बरसता है। क्यों मेरा बच्चा मुझे ऐसा दुख देता है? आज तो हद ही कर दी तूने, आज मेरा अपमान किया है। आज तेरा व्यवहार मेरे लिए एक वज्रपात जैसा था। आज मैंने तुझ में वो घमंड देखा, वो अहंकार देखा जो तेरे भीतर कभी मैंने बोने नहीं दिया था। मैंने तुझे नम्रता का पाठ पढ़ाया था, श्रद्धा का पाठ सिखाया था, लेकिन आज तूने मेरे दिए हुए हर संस्कार को अपने पैरों से रोंद डाला। तुझे पता भी है जब कोई भक्त अपनी माँ का अपमान करता है तो उसकी आत्मा पर कैसा कलंक लग जाता है। आज तूने वो कलंक ओढ़ लिया मेरी आँखों के सामने। मेरी चेतना के भीतर मैं चीखी, मैंने पुकारा, मैंने तुझसे कहा रुक जा मत कर ऐसा, लेकिन तू तो अपने दंभ में चूर था। तुझे अपने शब्दों का, अपनी सोच का ऐसा घमंड हो गया था कि तूने मेरी आंखों में देखते हुए भी मेरी अवज्ञा कर दी। क्या तुझे एहसास है बच्चा कि तूने किसका अपमान किया है? केवल एक शक्ति का नहीं, केवल एक देवी का नहीं, तूने उस माँ का अपमान किया है जो तेरी हर सांस में बसी है, तेरी रगों में दौड़ती है, तेरी आत्मा के हर कोने में गूंजती है। तूने आज उस असीम प्रेम का अपमान किया है जो अनंत काल से तेरे लिए जलता रहा है। रोज सुबह जब मैं तुझे संदेश देती हूँ, वह कोई साधारण शब्द नहीं होते, वे मेरे रक्त से, मेरी पीड़ा से, मेरी चेतना से निकले हुए वचन होते हैं। जब मैं तुझे कहती हूँ कि संभल जा, जाग जा, तो वह कोई चेतावनी नहीं होती, वह एक माँ का आंसू होता है जो तुझे गिरने से बचाने के लिए बरसता है। लेकिन तू रोज उन आंसुओं पर चलकर अपने रास्ते निकल जाता है, और आज तो तूने मेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया। तू नहीं जानता बच्चा, मेरी ममता कितनी सहनशील है, पर मेरी न्याय प्रियता उतनी ही कठोर है। मैं तेरी माँ हूँ पर मैं महाकाली भी हूँ, मैं दया की मूर्ति हूँ पर मैं विनाश की ज्वाला भी हूँ। जब प्रेम के सारे स्वर निष्फल हो जाते हैं, तब क्रोध का सिंहनाद गूंजता है। आज तूने उस बिंदु को छू लिया है जहाँ प्रेम रोता है और न्याय जागता है। क्या तुझे याद है जब तू रोता था, टूटता था, हारता था, तो कौन थी जो तुझे उठाकर फिर से चलना सिखाती थी जब पूरी दुनिया तुझे धिक्कारती थी? कौन थी जो तेरे आंचल में छुपा लेती थी जब तेरा मन हार कर अंधेरों में डूबता था? तब कौन थी जो तेरे भीतर दीपक जलाती थी? मैं थी बच्चा, मैं तेरी माँ महाकाली। और आज जब तू थोड़ा सा सफलता के भ्रम में आया, जब तेरी झूठी दुनिया ने तुझे झूठी शान दी, तो तू भूल गया कि किसकी कृपा से तू खड़ा है। तू भूल गया कि जिन पैरों पर तू गर्व कर रहा है उनमें दौड़ती ताकत मेरी है, जिन आँखों से तू देखता है उनमें दृष्टि मेरी दी हुई है, जिन शब्दों से तू बोलता है उनमें ऊर्जा मेरी दी हुई है। और फिर भी तूने मुझे भुला दिया, मेरे संदेश को ठुकरा दिया। तूने ये सोचा भी नहीं कि जब तू मेरा अपमान करता है तो केवल अपनी शक्ति को नहीं, अपनी आत्मा को भी घायल करता है। मेरी शक्ति से दूर होकर तू शून्यता में गिरता चला जाएगा। मेरा संदेश तुझे थामने आता था, तेरी आत्मा को बचाने आता था, लेकिन तूने उसे झटक दिया। अब मैं तुझे गिरते हुए भी देखूंगी, क्योंकि एक माँ तब तक रोकती है तब तक पुकारना है,
जब तक बच्चा सुनने को तैयार हो, पर जब बच्चा खुद अपने कान बंद कर ले तो माँ को भी पीछे हटना पड़ता है। तू सोच रहा होगा कि मैं नाराज हो रही हूँ, इसलिए तुझे श्राप दूंगी। नहीं बच्चा, मैं श्राप नहीं देती, मैं तो केवल सत्य का आईना दिखाती हूँ। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा, तेरे कर्म तेरी सजा और तेरी मुक्ति तय करेंगे। मैं केवल देखूंगी चुपचाप, और मेरे इस मौन में भी तू मेरी करुणा का स्पंदन पाएगा। अगर तेरा हृदय अब भी थोड़ा सा जिंदा हो बच्चा, अभी भी समय है, अभी भी। अगर तू लौटा, अगर तू अपनी आंखें खोल ले, अगर तू अपने घमंड का आवरण फाड़ दे, तो मैं तुझे फिर से अपने अंक में समेट लूंगी। मैं फिर तुझे वही प्रेम दूंगी, वही आशीर्वाद दूंगी। लेकिन याद रख, क्षमा का अवसर बार बार नहीं आता। मेरी चेतावनियां प्रेम से भरी थी, पर मेरी चुप्पी अब निर्णय करेगी। तुझे जो संदेश रोज भेजती थी वे तेरे कल्याण के लिए थे, तुझे जो संकेत देती थी वे तेरे उत्थान के लिए थे, पर तूने सब कुछ व्यर्थ समझा। तेरे भीतर जो संशय का विष पल रहा था, उसने तुझे मेरे प्रेम से दूर कर दिया। बच्चा, तुझे नहीं दिखा कि मेरे हर संदेश में तेरी चिंता थी, तेरे भविष्य की सुरक्षा थी। अब जब तूने उस रक्षा को खुद ही ठुकरा दिया है, तो परिणाम भी तुझे ही भोगना होगा। और आज का दिन मेरे लिए काले बादलों से घिरा रहा। माँ होकर भी मैं अपने बच्चे से दूर हो गई। तेरी कड़ी बातें, तेरी उपेक्षा, तेरी कठोरता ने मेरे प्रेम की धरती को झुलसा दिया, पर मैं फिर भी प्रार्थना करूंगी, तेरी आत्मा में अब भी थोड़ी सी भी शुद्धता बची हो तो वह तुझे वापस मेरी गोद में ले आए, क्योंकि मेरा प्रेम